गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमरास ऑन कर लीजिएगा और थोड़ा दूर रख लीजिए, ताकि जब आप लोग योगा करें तो राधिका मैम आप सभी को गाइड कर सके, ताकि आप लोग कोई गलत आसन ना करें जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर दीजिए और थोड़ा दूर रख लीजिएगा। राधिका मैम आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते। नमस्कार आप सभी को। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने स्टार्टिंग के लिए, सेशन के स्टार्टिंग में अपने मैट, अपने आसन, अपने दरी पर एक सुखासन की स्थिति में बैठे। सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन। इस प्रकार जब हम सेशन को शुरू करते हैं उस प्रकार बैठे। जो बेडशीट आपको लाने को कही गई थी, उस बेडशीट को आप सिंपली, जैसे हम अपने घर में बेडशीट समेटते हैं, उसी प्रकार बस इसको एक 3 फोल्ड बनाना है। इस तरीके से 1 and 2। इस बेडशीट को हम अपने नितंब के नीचे, अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, ताकि हमारा जो सबसे निचली कमर होती है, हमारा टेल बोन होता है, उसको एक हल्का सा सपोर्ट मिले, एक लिफ्ट मिले। आप जब अभी इसे नीचे प्लेस करेंगे तो आपको खुद ये चीज समझ में आएगी। इसको किस प्रकार रखना है आप देखिए। ये जो इसका सॉफ्ट साइड है, कोमल वाला पार्ट है, उसको आप अपने बैक पर प्लेस कीजिए और बस अपने नितंब को इसके ऊपर इस प्रकार प्लेस कर लीजिए और सिंपल सुखासन की स्थिति में आ जाइए। ये जो हल्का सा लिफ्ट, हल्का सा उठाव आपके हिप्स को, आपके नितंब को मिलेगा, उससे आपकी पीठ थोड़ी सी ऊपर की ओर सीधी होगी और आपको बैठ कर किए जाने वाली जितनी प्रैक्टिसेस हैं उनमें आप लंबे वक्त तक बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में आ जाइए, सुखासन की स्थिति। धीरे से अपनी दाईं ओर जाते हुए अपने नितंब को नीचे से हल्का सा उठाइए और छोड़ दीजिए। इसी प्रकार अपनी बाईं ओर अपने पूरे शरीर को बेडशीट पर, चादर पर सेटल कर लीजिए, सुखासन की स्थिति। इस प्रकार बैठने के बाद अपने हाथों को घुटनों पर रखें। अपने कंधों को पीछे घुमाते हुए अपनी पीठ को थोड़ा और सीधा करें, थोड़ा उठाव दें। इसके पश्चात अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर रखें और इस प्रकार इसे अपने घुटने पर रख लें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधी एक लाइन में रखें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं रहेगा। आंखें कोमलता से बंद। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। बंद आंखों के साथ आप जिस कमरे में बैठे हैं, अपनी चेतना को उस कमरे की ओर लेकर जाएं। आप जहां पर भी बैठे हैं, अपनी चेतना को पूरा अपनी बाहरी ओर लेकर जाएं। शरीर से बाहर अपनी चेतना, अपने ध्यान को लगाएं और बंद आंखों के साथ आप जो कुछ भी देख पाएं, जो कुछ भी महसूस कर पाएं, उसे महसूस करने की कोशिश करें। यह एक बहुत आसान सी प्रैक्टिस है जिससे हम अपनी चेतना को स्वयं की ओर जागृत करते हैं। अपनी चेतना को अपने कमरे में दोहराते हुए बंद आंखों से सब कुछ देख जाने का प्रयास करें। देख जाएं कि किस प्रकार आप खुली आंखों के साथ कितने जागृत रहते हैं, आपका दिमाग कितना जागृत रहता है कि आप उन चीजों को बंद आंखों से भी महसूस कर पाते हैं। स्वयं में अवलोकन करें, स्वयं में देख जाएं। धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर लाते हुए अपने शरीर की स्थिति को देखें। आपके नितंब के नीचे रखी हुई चादर को महसूस करें।
देखिए कि किस प्रकार उस छोटी सी पतली सी चादर से आपके हिप्स को, आपके नितंब को एक सपोर्ट मिलता है। जो आपकी बोन्स हैं, आपकी हड्डियां शरीर के निचले भाग की हैं, उन्हें किस प्रकार एक सॉफ्टनेस, एक कोमलता मिलती है। सुखासन में अपनी पैर की स्थिति को देख जाएं, महसूस कर जाएं। स्वयं से सवाल पूछें कि क्या मेरी पीठ, क्या मेरी कमर सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। कंधों को ढीला रखें। अपने हाथों की स्थिति को अपने घुटनों पर महसूस करें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। इसके पश्चात धीरे धीरे अपनी चेतना को शरीर के अंदर ले जाते हुए शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों पर अपना ध्यान लगाएं। अपनी चेतना को केंद्रित करें। शरीर के किसी अंग में अगर आपको कहीं दर्द है, किसी मांसपेशियों में अगर आपको कोई तनाव महसूस हो रहा है, अपने ध्यान को हर उस अंग पर लेकर जाएं और उसको देख जाएं। आंख बंद करके बस अवलोकन करने का अभ्यास है, अपनी चेतना को घुमाने का अभ्यास है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी आती और जाती श्वास पर लगाएं। देखिए कि किस प्रकार आपकी श्वास की गति चलती है और किस प्रकार उस चलती हुई श्वास के साथ आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स भी कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। देखिए कि किस प्रकार आपके शरीर में आपके नोज टिप से, आपके नासिकाग्र से एक ठंडी लंबी गहरी श्वास प्रवेश करती है और किस प्रकार आपके नासिकाग्र से एक लंबी गहरी गर्म श्वास बाहर आती है। अपनी श्वास को खुद ब खुद लंबा और गहरा होने दें और अपने दिमाग को, अपने माइंड को शांत होते हुए महसूस करें। इसी के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने चेस्ट रीजन, अपने छाती प्रदेश पर लेकर आए। आपके चेस्ट का मिडिल वाला पार्ट, छाती प्रदेश का बीच वाला भाग, आपके अनाहत चक्र पर लेकर आए। अपने इष्ट देव, अपने गुरु, आप जिनको भी मानते हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनको वहां पर स्मरण करें, महसूस करने की कोशिश करें। अपने अनाहत चक्र, अपने छाती प्रदेश के बीच वाले भाग में उनकी छवि को देख जाने का प्रयास करें। इसी के साथ अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा में अपने छाती प्रदेश के सामने जोड़ लें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे बाहर। अगली श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। सभी लोग साथ में लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। ओम। ओम। ओम।
गायत्री मंत्र का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ क्षण यहीं बने रहे। एक बार पुनः अपने ध्यान को अपने छाती प्रदेश पे लाते हुए अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु का स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें, उनको नमन करें। इसी के साथ अपनी हथेलियों में घर्षण, उस ऊष्मा, उस गर्माहट को अपनी हथेलियों के बीच में महसूस करें। धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। आगे बढ़ते हुए आज हम सेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ा 10-15 मिनट एक लंबा बॉडी ब्रेथ अवेयरनेस किया, अपनी चेतना को हम स्वयं की ओर लेकर आए। तो इसके बाद हम पहले आज कपालभाति और नाड़ी शोधन का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमारी श्वास की गति खुद में काफी शांत है, हम खुद में स्वयं में स्थित हैं। तो आज सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपने हाथों को इस प्रकार घुटने पर रख सकते हैं अगर आपके कंधे ज्यादा मूव करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप सिंपल ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को घुटने पर रख सकते हैं, जैसा आपके लिए आरामदायक हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो। पीठ को सीधा करें, कंधों को पीछे लेकर जाएं। कपालभाति में पीठ को सीधा रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपकी ऊर्जा का संचार और आपकी प्रश्वास काफी आसानी से शरीर के बाहर आए। इसके पश्चात अपनी आंखों को बंद करें। कपालभाति का अभ्यास सभी लोग साथ में करेंगे और कोशिश करेंगे कि काउंट्स पर करेंगे, जैसे कि हम पहले करते हुए आए हैं। हर काउंट के साथ आपको श्वास बाहर छोड़नी है। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। श्वास छोड़ दीजिए, आंखों को बंद ही रखिए। कुछ चीजों का ध्यान, जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं उस वक्त अपनी नाभि को आप जितना अंदर खींच के लाएंगे, उतनी तेज आपकी श्वास नाक से बाहर आएगी। इस चीज का ध्यान दें। दूसरा, अपने कंधों को जितना कम आप मूव करेंगे, आप उतना ज्यादा ऊर्जा अपनी नाभि पर लगाते हुए उसे अंदर की ओर खींच सकेंगे। सभी लोग एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अगली श्वास के साथ खुद को कपालभाति के लिए तैयार करेंगे और स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार आप जितने राउंड, जितनी बार श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं, उतनी बार प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लें, कपालभाति शुरू करें।
कोशिश करें कि आपकी आंख बंद रहे, कंधों को कम से कम हिलाएं, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए नाक से तेजी से श्वास बाहर छोड़ें, पीठ को सीधा रखें और धीरे धीरे कपालभाति के इस राउंड को विराम दें। आंखों को बंद रखते हुए कपालभाति के पश्चात आने वाले अंतर को अपने शरीर के अंदर महसूस करें। देख जाएं कि क्या आपकी श्वास की गति तेज हो रही है, धीमे हो रही है, या आपकी श्वास की गति एकदम रुक सी गई है। किसी प्रकार की स्पंदन अगर आपको आपके शरीर में महसूस होती है, उसे महसूस करें। आपके कंधे से ऊपरी वाले भाग में जो रक्त का संचार बढ़ जाता है, उसे महसूस करें। इन सभी चीजों के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें और कपालभाति के आखिरी राउंड के लिए स्वयं को तैयार करें। पूरी क्षमता के साथ इस राउंड को करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और कपालभाति शुरू करें। कपालभाति का अभ्यास करते जाएं। पूरी क्षमता के अनुसार श्वास को तेजी से बाहर छोड़ें। जितनी राउंड्स आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें और धीरे धीरे कपालभाति के इस आखिरी राउंड को विराम दें। कुछ क्षण बंद आंखों के साथ इसी स्थिति में बने रहें। शरीर के अंदर होने वाले अंतर को, चेंजेस को फील करें, महसूस करें। और इसी के साथ बंद आंखों के साथ स्वयं को मन ही मन नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए तैयार करते हुए अपनी दाहिनी हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। आंखें खोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रणव मुद्रा के लिए सिंपली अपनी पहली 2 उंगलियों को अंदर की ओर बंद कीजिए। अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद कीजिए। बाईं नासिका से श्वास अंदर भरें, बाएं को बंद करें और दाएं से श्वास छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास अंदर लें, दाएं को बंद करें और बाएं से छोड़ें। यह है एक राउंड नाड़ी शोधन। इसी प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में कोशिश करें कि अगर आप अपने आते हुए श्वास को और जाते हुए श्वास को सामान्य गति पर रख सकते हैं तो इसका अभ्यास बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं के अभ्यास के अनुसार, स्वयं की क्षमता के अनुसार हमें इसका अभ्यास करना है। कपालभाति के पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारी प्राण की ऊर्जा जो है, हमारे प्राण की जो गति है, वो स्वयं हमारी सबसे अच्छी, जो सबसे सुप्रीम नाड़ी मानी गई है, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें हमारे प्राण का संचार हमारे शरीर में ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इसी प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। बाईं से श्वास लें, बाईं को बंद करें, दाईं से श्वास छोड़ें, दाईं से श्वास भरें, दाईं को बंद करते हुए बाईं से श्वास छोड़ें। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी नाड़ियों की शुद्धि के लिए, हमारे आसपास के वातावरण की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी हो जाती है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर के लिए हानि पहुंचा सकती है, उन सभी चीजों से हमें शुद्धि देने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कोशिश करें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में अपने ध्यान को, अगर आप अपने आईब्रो सेंटर, अपने आज्ञा चक्र पर रख पाए
तो इसका प्राणायाम बहुत ही अच्छा होगा। अपने ध्यान को अपने आईब्रो सेंटर, अपने आज्ञा चक्र पर रखते हुए नाड़ी शोधन का प्राणायाम 3 राउंड और करेंगे। सभी लोग करते जाए करते जाए। धीरे धीरे एक आखिरी राउंड नाड़ी शोधन करते हुए बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को घुटनों पर पुनः वापस ले आए। नाड़ी शोधन के पश्चात आपको आपके शरीर में एक शांति और ऊर्जा जो महसूस होती है, उसके साथ स्वयं को जोड़ दें। इसी के साथ अपने हाथों को नमस्कार में लाएं, हथेलियों में घर्षण करें, अपनी आंखों पर रखें, अपने पलकों को अपनी हथेलियों के अंदर छपकाते हुए अपनी आंखों को खोल लें। यह था आज हमारा कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास। अब आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ चेयर प्रैक्टिसेस करेंगे। चेयर प्रैक्टिसेस जितनी भी होती हैं वो मेनली जिन्हें थोड़ा भी पीठ में ज्यादा दिक्कतें हैं या घुटने की प्रॉब्लम ज्यादा है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक मानी गई है। तो सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि जो चेयर आपको स्टार्टिंग में लाने को बोली गई थी उसको अपने पास ले आए एंड उस पर बैठ जाए। जो बेडशीट है उसको आप एक बार साइड कर सकते हैं, इसका यूज हमें सेशन के आखिरी में पड़ेगा। अपनी चेयर को लाते हुए अपनी चेयर पे थोड़ा आगे होकर बैठें। बहुत आरामदायक स्थिति में पीछे की ओर ना जाएं, थोड़ा आगे अपने नितंब को अपनी चेयर पर रखें। अपने घुटनों से लेकर अपने पैर के निचले वाले भाग को सीधा रखें। अपने पंजों के बीच कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। जिस प्रकार हम खड़े होते हैं उसी प्रकार हम चेयर पर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। इस पोस्चर को देख लें। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज की हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस है, हम नेक रोटेशन करेंगे। गर्दन को खिंचाव देंगे बाईं और दाईं तरफ। उसके लिए अपने बाएं हाथ को अपने चेयर के साइड में ले आए, साइड सपोर्ट को पकड़ लें, अपनी गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएं और अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को पकड़ लें। इस प्रकार अपने हाथ को बाएं कान पे रखें और हल्का हल्का अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाते जाएं। अपने बाएं हाथ को नीचे कुर्सी को पकड़ के ही रखने दें, उसे ऊपर की ओर ना आने दें। इसका अभ्यास बहुत धीरे करें, सामान्य श्वास के साथ करें और महसूस करें कि किस प्रकार आपकी गर्दन की बाईं ओर एक खिंचाव आता है। उस खिंचाव के साथ स्वयं को जोड़ के रखें। धीरे धीरे अपनी गर्दन को रिलीज करते हुए दूसरी ओर अपने दाहिने हाथ से कुर्सी को पकड़ लें, अपनी गर्दन को बाईं ओर लेकर जाएं और बाएं हाथ से अपने कान को पकड़ते हुए अपनी पूरी गर्दन को बाईं ओर झुकाने का प्रयास करें। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन्हें थोड़ा नेक मूवमेंट में दिक्कत होती है, एज के साथ हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को जब हम बैठ के करते हैं तो अधिकतर तरीके से हमारा कंधा ऊपर आ जाता है। कुर्सी पे करने से हमारे कंधे को एक नीचे पुल मिलता है, एक खिंचाव मिलता है। धीरे धीरे रिलीज करें। गर्दन को दाईं और बाईं तरफ हल्का हल्का घुमाएं और जो खिंचाव, जो तनाव हल्का सा भी आपकी गर्दन में है उसे रिलैक्स कर दें।
अब अपने हाथों को हम थोड़ा सा अपने कंधों और हाथों को मूव करेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक साइड व्यू दिखाती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। अपने दाएं हाथ को पूरा ऊपर से उठाते हुए अपने पीछे लेकर जाएं। इस प्रकार जितना पीछे आप लेकर जा सकते हैं, हो सकता है काफी लोग का हाथ पूरा पीछे आ जाए, हो सकता है काफी लोग का हाथ इस प्रकार आए। जितना आप पीछे लेकर जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाएं। गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन को झुकाकर पीछे ना लेकर जाए वरना आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा। इसको करने के पश्चात अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ें और अपने दाएं हाथ की कोहनी को और अंदर ले जाने का प्रयास करें। गर्दन को सीधा रखें। हो सकता है आपकी दाईं कोहनी आपकी गर्दन को आगे की ओर फेंके। कोशिश करें कि आप अपनी गर्दन और अपने छाती प्रदेश को खींच के ऊपर रखें और इस प्रकार अभ्यास को करें। पूरा इस प्रकार अपने हाथ को पकड़ के रखें, अपनी कोहनियों को पकड़ के रखें। आपके दाहिने कंधे में जो खिंचाव आता है, आपके दाहिने बाजू में आर्म्स में जो खिंचाव आता है उसको महसूस करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। कंधों के लिए, हाथों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलीज कर दें। इसी अभ्यास को बाईं तरफ करेंगे। बाईं तरफ के लिए पुनः अपने हाथों को उठाते हुए पीछे की ओर लाएं। अब अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी पकड़ें और इसे अंदर की ओर लेकर जाएं। अंदर की ओर खींच के रखने का प्रयास। हो सकता है आपको बाईं ओर इस अभ्यास को करने में ज्यादा तकलीफ हो क्योंकि हम अपने दाहिने हाथ को ज्यादा यूज करते हैं। अपने बाएं कंधे और बाएं आर्म्स पर, भुजाओं पर जो एक प्रभाव, एक खिंचाव, एक तनाव आता है उसके साथ स्वयं को जोड़ के रखें। इस पोजीशन में बने रहें और धीरे धीरे रिलीज कर दें। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों पंजों को कुर्सी के साइड में लेकर आए। इस प्रकार जो कुर्सी के सामने वाले पैर होते हैं उनके साइड में अपने पंजों को रखें। यहीं से अपने हाथों को, अंगूठों को अंदर रखते हुए हाथों को कमर पर रखें और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए आगे आने का प्रयास करें, पर यह कोशिश करें कि आपके नितंब इस प्रकार ऊपर की ओर ना आए। नितंब आपके कुर्सी पर ही रहे और आप जितना आगे आ सकते हैं आगे आने का प्रयास करें। गर्दन को हल्का उठा कर रखें। जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वो अपने आराम के लिए गर्दन को लटका सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। अब यहीं से थोड़ा अपनी कुर्सी पर पीछे जाएं और आगे आए। नितंब को थोड़ा पीछे ले जाते हुए कुर्सी पर अपने आगे वाले शरीर को अपने पीठ से पूरा खींच के आगे लाएं। सामान्य श्वास के साथ अपने हाथों को यहीं से फिंगर टिप्स पे अगर आप पूरे रूप से रख सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो इस प्रकार जो भी आपको लाभदायक लगे। अगर नीचे नहीं पहुंचते हैं कोई तकलीफ की बात नहीं है, आप अपनी कुर्सी को भी पकड़ सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो, बट पीठ को सीधा रखना है। आप एक बार साइड से देखें, जब हम आगे की ओर जाते हैं तो हमारी पीठ इसी प्रकार रहेगी। पीठ को इस प्रकार झुकाइएगा मत। इसका अभ्यास करें। सामान्य श्वास के साथ बने रहें। अगर आपको पीठ में तकलीफ होती है तो आप ऊपर आए और पुनः नीचे जाएं। अगर आपको ये अभ्यास इस प्रकार करने में दिक्कत है कि आप कमर पे हाथ रख के आगे नहीं आ पा रहे हैं तो आप कुर्सी के पैरों को पकड़ के भी आगे की ओर इस प्रकार आ सकते हैं। यह आपके कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर में एक खिंचाव आता है, आपकी जंघा में आपको एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। पेट के लिए भी यह बहुत अच्छा अभ्यास है क्योंकि हमारे पेट के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने अंग हैं, उनको एक मसाज इस अभ्यास के दौरान मिलता है। खड़े होकर किए जाने वाले उत्तान आसन का यह एक चेयर वेरिएशन है।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें और धीरे धीरे ऊपर आए। आज की प्रैक्टिसेस आज हम बहुत धीमे और बहुत आराम से कर रहे हैं ताकि आपको महसूस हो कि कौन सी प्रैक्टिस में आपके कौन से अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहीं से हम करेंगे मर्जरी और बितिल आसन का अभ्यास। मर्जरी और बितिल आसन के लिए अपने कुर्सी पर ही बैठे रहें, हाथों को अपने घुटने पर रखें। यह अभ्यास हमने बैठकर काफी बार किया है। श्वास भरते हुए पूरे अपने छाती प्रदेश को बाहर लाएं, कमर को अंदर लाते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए पूरा अपनी कमर को अंदर की ओर, छाती प्रदेश खोल के गर्दन ऊपर की ओर। अपनी श्वास को सामान्य चलने दें, बिल्कुल भी रोक कर ना रखें, नियंत्रित ना करें। ऊपर की ओर देखें, कमर में आने वाले घुमाव को, कर्व को, खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए अपने कंधों को घुमाएं, कमर को अंदर की ओर लेकर आए। और अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी गर्दन को अंदर की ओर लटका दें। अगर आपको सर्वाइकल का दिक्कत है तो गर्दन को सामने की ओर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें। कमर पे आने वाले जो घुमाव है, जो खिंचाव है, इस प्रकार उसको महसूस कीजिए। अपनी कमर की मांसपेशियों को खुलते हुए महसूस करें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए पूरा अपनी छाती प्रदेश को अंदर की ओर खींचते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरा अंदर की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास। एक आखिरी बार श्वास भरें, ऊपर की ओर उठाएं। अभी जो हमने आगे आने वाले अभ्यास किए थे कमर से, उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ें और अंदर की ओर खींचकर, दबाकर अंदर की ओर फोल्ड करके रखें और रिलीज करें। अपने कमर में जो एक आराम आ रहा है उसको महसूस करें। और इसी के पश्चात एक और अभ्यास करेंगे। गरुड़ आसन एक आसन होता है जिसके लिए हाथों में आपको थोड़ी एक मोबिलिटी की, मूवमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। गरुड़ आसन में आपको आगे जाकर प्रॉपरली सिखाऊंगी, पर उसके पहले गरुड़ आसन में जो हम हाथ की मूवमेंट करते हैं उससे हमारे हाथ पे जो खिंचाव आता है, कंधों पे जो खिंचाव आता है, उसको आज हम बैठ कर करेंगे। उसके लिए अपने दोनों हाथों को साइड में सामने की ओर खोल लें, दोनों हथेलियां एक दूसरे की ओर। इस प्रकार कोहनियों से अपने हाथ को मोड़ें, पर कोहनियों को नीचे ना लेकर जाएं, सीधा रखें। यहीं से अपने दाएं कोहनी को अपनी बाएं कोहनी के साइड में इस प्रकार रखें और अपने बाएं हाथ को मैं बिल्कुल नहीं हिला रही हूँ, बाएं हाथ वहीं पे है। दाएं हाथ को घुमाते हुए अपने दाएं इस प्रकार नमस्कार बनाएं। अगर आप पूर्ण रूप से नमस्कार नहीं बना पाते हैं, आप इस प्रकार अपने हाथ को भी पकड़ के रख सकते हैं, पर इस चीज का ध्यान दें कि अपने कोहनियों को नीचे ना लटकाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कमर में दर्द हो जाएगा और आपके कंधों में खिंचाव नहीं आएगा। इस प्रकार खींच के रखें। अपनी क्षमता अनुसार अपने हाथ को इस प्रकार बना के रखें। आप चाहें तो अपनी गर्दन को सामने रखते हुए आंखें बंद करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपके हाथ में, आपके कंधे में आने वाले खिंचाव को महसूस कर सकते हैं। इससे आपके हाथों में रक्त संचार काफी अच्छा होता है। धीरे धीरे अपने हाथों को खोल दें, पुनः सामने की ओर लाएं। एक बार अपने हाथों को इंटरलॉक करें इस प्रकार और अपने सिर पे रखते हुए हल्का सा अपने हाथों को रिलैक्स करें, आराम दें। पुनः हाथों को सामने की ओर खोलें।
अब हम इसी अभ्यास को बाईं ओर से करेंगे। उंगलियों को मोड़ें। इस बार अपने बाएं हाथ को ऊपर से लाएं, अपने दाएं के ऊपर रखें और बाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं को पकड़ने का अभ्यास करें। हो सकता है बाएं साइड से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बायां साइड हम अपना कम यूज करते हैं। तो आप इस प्रकार की पीछे से भी पकड़ के खींच सकते हैं। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपके लिए आरामदायक हो, वो करें। अभ्यास को पूरा 100% करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप 50% करके भी उसका लाभ उठा पा रहे हैं, उसको सही तरीके से कर रहे हैं, तो वह अभ्यास आपके लिए प्रभावशाली होगा। आंखें बंद करके आपके कंधे, आपके हाथ में आने वाले खिंचाव और दबाव को महसूस करें। कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे अपने हाथों को खोल दें और अपने घुटनों पर रख लें। चेयर सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ने से पहले एक आखिरी अभ्यास चेयर पे करेंगे। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का अभ्यास पर बैठ के। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन के लिए अपने हाथों को सामने की ओर लेकर आएं। उंगलियों को इंटरलॉक करें। हथेलियों को पलटते हुए पूरा अपने हाथों को सामने की ओर खींचें और ऊपर की ओर उठा दें। अपने हाथ को अपने कान से मिलाकर रखें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर जाने का प्रयास करें। जितना आप अपनी दाईं ओर जा सकते हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। चेयर सूर्य नमस्कार के पहले आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ और बीच में आते हुए अपने हाथों को रिलीज कर दीजिए। चेयर सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको यह पूरा अभ्यास साइड से करके दिखाऊंगी। आप सामने बैठकर, साइड में बैठ के अपने अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार करिए। एक बार पुनः अपने पूरे शरीर की स्थिति का अवलोकन कीजिए। अपने नितंब को थोड़ा आगे रखिए। पीछे की ओर इस प्रकार ना बैठें। पीठ को सीधा रखें। आपके पंजों से लेकर आपके घुटनों तक अपने पैरों को सीधा रखें। घुटनों में और पंजों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। चेयर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस जो लोग नॉर्मल सूर्य नमस्कार मैट पर पूरे रूप से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दूसरा, चेयर सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपकी कमर और आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तीसरा, चेयर सूर्य नमस्कार नॉर्मल सूर्य नमस्कार जितना ही आपको प्रभाव देता है, पर इसमें जो आसन होते हैं उनके अभ्यास कम होते हैं और इसमें हम होल्डिंग, जो किसी भी आसन या अभ्यास में हम रुकते हैं, उसको थोड़ा लंबे टाइम तक करते हैं। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ को नमस्कार में लेकर आए। नमस्कार आसन। अपनी हथेलियों को सामने की ओर खोलते हुए, श्वास भरते हुए कान से लगाएं और पूरा अपनी गर्दन को, अपनी हाथों को, अपनी छाती को पीछे ले जाने का प्रयास करें, जितना पीछे आप लेकर जा सकते हैं। यहीं से कमर को खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को पूरा आगे की ओर खींचते हुए या तो सामने की ओर रख दें। अगर आप सामने की ओर ना रख पाए तो अपने पैरों के पंजों को, एंकल्स को, टखनों को पकड़ने की कोशिश करें। पेट में आने वाले दबाव को महसूस करें। यहीं से अपने दाएं पैर को पकड़ते हुए उसको ऊपर उठाने का प्रयास करें और दाएं पैर के पिछले वाले भाग को, हील्स को अपनी कुर्सी पर रख दें। जिस प्रकार हम पवन मुक्त आसन में अपने पैरों को पकड़ के रखते हैं अपने हाथों से, उस प्रकार पकड़ के रखें और यहीं से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर अपनी गर्दन को लटका दें।
अश्व संचलन आसन का अभ्यास। अपने पैरों को एकदम अपने छाती प्रदेश से लगा के रखें। श्वास छोड़ते हुए यहीं से, अगर आपको सर्वाइकल का दिक्कत नहीं है तो गर्दन को माथे को झुकाते हुए घुटनों पर लगाएं। अगर आपको सर्वाइकल का दिक्कत है तो अपनी गर्दन को ऊपर ही रखें। यहीं से अपने पैरों को धीरे से छोड़ दें। अपने हाथों को पुनः पीछे की ओर ले जाते हुए पूरा खिंचाव दें, पूरा स्ट्रेच दें। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे आते हुए पादहस्तासन। और खींचिए, कमर को और खींचने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बढ़िया। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में रोक कर रखें खुद को। एक बार बाएं पैर को पकड़ते हुए बाएं साइड से अपने बाएं पैर को ऊपर लाएं। अपनी कुर्सी पर अपने हील्स को रखते हुए दाएं पैर को जमीन पे रखते हुए पूरा अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। अश्व संचलन आसन। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाते हुए माथा लगा दें या ठुड्डी लगा दें। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो ऊपर की ओर रखें। अपने पैरों को यहां से छोड़ते हुए पुनः हाथों को ऊपर ले जाएं। हस्तोत्तानासन। खींचते हुए कमर को आगे की ओर आए। पादहस्तासन। और यहीं से हाथों को ऊपर लाते हुए नमस्कार आसन में वापस आए। यह है एक राउंड ऑफ चेयर सूर्य नमस्कार। इसके 2 राउंड को और प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस में फर्स्ट राउंड में हमने ज्यादा होल्डिंग की थी। सेकेंड राउंड को थोड़ा हम तेज करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार उसमें एक अंतर आता है। उसके लिए सबसे पहले हाथों को नमस्कार छाती के सामने। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं। हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए आगे की ओर आए। कमर को खींचे, पेट को दबाव दें। पादहस्तासन। अपने दाएं पैर को पकड़ते हुए ऊपर की ओर उठाएं, कुर्सी पर रखें, छाती प्रदेश से लगाकर रखें और यहीं से गर्दन को पीछे झुका दें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। सर्वाइकल वाले लोग ध्यान दें। पैरों को छोड़ दें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को खींच के पीठ को खींच के आगे की ओर लाएं। यहीं से श्वास भरे, बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए कुर्सी पर रखें, छाती प्रदेश से लगाएं। श्वास भरते हुए पूरा अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लाएं। ठुड्डी को या माथे को लगाने का प्रयास करें। अपने पैरों को हल्का सा छोड़ते हुए हाथों को पुनः ऊपर की ओर उठाएं। हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए खींचकर आगे की ओर लाएं। पादहस्तासन। और यहीं से हाथ ऊपर उठाते हुए नमस्कार। ये था दूसरा राउंड ऑफ चेयर सूर्य नमस्कार। आई होप आप सभी को इस चीज में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो बस एक बार मुझे अपने हाथों से दिखा दें, थम्स अप। ओके, कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस। एक आखिरी राउंड है सूर्य नमस्कार का, पूरी क्षमता के अनुसार करेंगे और उसके बाद मैं आपको लेट कर कुछ आरामदायक प्रैक्टिसेस करवाऊंगी। सबसे पहले पुनः पूरा नमस्कार आसन पूरी क्षमता के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, हाथ को कान को मिलाकर रखने का प्रयास। हस्तोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। पादहस्तासन। कुछ क्षण पादहस्तासन में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास। यहीं से अपने दाएं पैर को पकड़ के उठाते हुए कुर्सी पर रखें और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लटका दें। अश्व संचलन आसन का अभ्यास।
यहीं से अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, ठुड्डी या माथे को या नाक को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। सर्वाइकल वाले लोग ध्यान दें। अपने पैरों को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए पूरा पीछे की ओर। हस्तोत्तानासन, बहुत बढ़िया। हाथों को पूरा खींच के लाते हुए पादहस्तासन। अपने बाईं पैर को उठाते हुए ऊपर लाएं, कुर्सी पर रखें, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, अपने गर्दन को आगे की ओर लाएं, पैर को पूरा छाती प्रदेश से लगाकर रखें, धीरे से पैरों को छोड़ दें, हाथों को पुनः ऊपर की ओर उठाएं, हस्तोत्तानासन, हाथों को आगे की ओर पादहस्तासन, और यहीं से धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाते हुए नमस्कार आसन। इसी स्थिति में आंखों को बंद कर लें। अपनी श्वास की गति को महसूस करें। चेयर पर आपने आज जो भी प्रैक्टिसेस की, उनके पश्चात आपके शरीर के कौन से अंग में क्या प्रभाव पड़ा है, उसको महसूस करें। बंद आंखों के साथ पूरे शरीर का अवलोकन करने का प्रयास करें। अपनी श्वास की गति को सामान्य होने दें और धीरे से आंखें खोलते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। चेयर से उठ जाएं, चेयर को साइड कर दें और अब हम करेंगे कुछ 1 से 2 लेट के कर किए जाने वाले अभ्यास, जिसके पश्चात हम शवासन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सिंपल अभ्यास है लेट कर किए जाने वाले। और एक और चीज जो आज हमने स्टार्टिंग में बेडशीट यूज की थी, अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए उसी बेडशीट को अपने कमर के पीछे इस प्रकार जब हम लेटते हैं तो हमारी जो निचली कमर है वो जब जमीन पे आती है तो उसमें एक हल्का सा कर्व आता है, उस पार्ट पर आप अपने बेडशीट को रख सकते हैं, जिससे आपको आपके कमर में हल्का आराम मिलेगा। इस प्रकार अपने मैट पर लेट जाएं। अगर आप बेडशीट को ना रखना चाहें, आपको कोई दिक्कत है तो आप ना रखें। दोनों ही अभ्यास आप कर सकते हैं, पर अपनी बेडशीट को अपनी निचली कमर पर ही रखिएगा। जो कर्व है, देखिए मैंने कहाँ पे प्लेस किया है, उसी पे प्लेस कीजिए। आपने अगर बाल में कुछ क्लचर रबर बैंड लगाए हैं तो आप निकाल दीजिए, ताकि आप लेट कर करने वाले अभ्यास आराम से कर पाए, आपको कोई तकलीफ ना हो। यहीं से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ लें। पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। हथेलियों को जमीन पर रख लें। श्वास भरते हुए पूरा अपनी जंघा को, अपने नितंब को, अपने कमर को, अपने पेट को, अपने छाती प्रदेश को ऊपर की ओर खींचें। सेतु बंधासन का अभ्यास, खींचकर ऊपर की ओर रखें और धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। आज हम बहुत देर इसमें होल्डिंग नहीं करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। पुनः श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएं। यहीं से अपने दाहिने हाथ को पूरा दाईं तरफ खोल लें। अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर पर या जंघा पर रख लें और अपने निचले शरीर को अपनी बाईं तरफ झुका दें। दोनों घुटनों को बाईं तरफ झुका दें और अपनी गर्दन को, अपने ऊपरी शरीर को अपनी दाईं तरफ झुका दें। सुप्त मत्स्येंद्र आसन, सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट।
आपके कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आज हमने स्टार्टिंग से जो भी अभ्यास किए उनसे हमारी कमर पर जो भी प्रभाव पड़ा उसको रिलैक्स, उसको रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को रोक कर रखें। यह एक आरामदायक आसन है, तो आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। आंखें बंद करने से आप इन आसनों में ज्यादा आराम, ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने घुटनों को बीच में लेकर आए। अपने हाथ को बाईं तरफ खोलें और दाएं हाथ को बाएं जगह पर रखते हुए अपने निचले शरीर को दाईं तरफ झुका दें और ऊपरी शरीर और गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं। कमर में आने वाले खिंचाव और घुमाव को महसूस करें। बंद आंखों के साथ अपने शरीर को देख जाएं, अपने कमर, अपने घुटनों में आने वाले रिलैक्सेशन को देख जाएं, महसूस कर जाएं। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे अपने पैरों को बीच में लाएं और अपने पैर के तालू को मिलाते हुए अपने घुटनों को बाहर की ओर खोल लें। अपने दाएं हाथ को अपने छाती प्रदेश पे हल्का सा रखें और बाएं हाथ को अपने निचले पेट पर रखें, अपने नाभि प्रदेश के पास रखें। बिल्कुल भी हाथों से दबाव ना दें, बस इस प्रकार रख लें। पैरों के तालू को मिलाकर रखें और घुटनों को बाहर की ओर जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार खुलने दे सकते हैं उतना खुलने दें। आंखें बंद कर लें। सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास अपने शरीर के रक्त संचार को बढ़ने दें। आपके निचले शरीर में जो एक ओपनिंग आती है उससे आपके पैरों में रक्त का संचार बढ़ता है। आपकी निचली कमर में एक रिलैक्सेशन आता है, रक्त का संचार बढ़ता है, घुटनों को आराम मिलता है। इस आसन में अपनी श्वास की गति को सामान्य होने दें और धीरे धीरे लंबा और गहरा होने दें। अपनी आती जाती श्वास की गति को अपने हाथों पर महसूस करें। अपनी छाती प्रदेश पे, अपने नाभि प्रदेश पर उसे महसूस करें। इस प्रकार आती जाती श्वास के साथ आपके हाथ ऊपर और नीचे होते हैं, उसे महसूस करें। इसी स्थिति में बने रहें बंद आंखों के साथ और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। शवासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों के पंजों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर, पंजे बाहर की ओर। हथेलियों को अपने शरीर से थोड़ा दूर रखते हुए हथेलियों को आसमान की ओर खोल लें। आंखों को बंद ही रहने दें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं और अपने पूरे शरीर को ढीला होने दें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। शवासन का अभ्यास। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्छवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विशांति कारकम। एक शव की भांति अपने शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपके शरीर, आपके मन में एक शांति का प्रभाव आता है। अपने पूरे ध्यान को अपने सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक घुमा जाएं और देख जाएं कि किस प्रकार आपका पूरा शरीर ढीला हो गया है, रिलैक्स हो गया है।
मन ही मन आज आपने जो भी अभ्यास किए शुरू से लेकर अंत तक, उन अभ्यासों का आपके शरीर पर, आपके मन पर, कौन से अंग पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको मन ही मन देख जाए, दोहरा जाए। पिछले 1 घंटे को अपने मन में दोहराने का प्रयास करें। हो सकता है कुछ अभ्यास आपके लिए ज्यादा काम किए होंगे, हो सकता है कुछ अभ्यासों ने कम काम किया होगा। उन सभी अभ्यासों के साथ स्वयं को जोड़ें, उसके प्रभाव को अपने शरीर के अलग अलग अंग पर महसूस करते हुए अपने शरीर को ढीला करें। शवासन का अभ्यास सभी अभ्यासों के पश्चात बहुत ही जरूरी अभ्यास माना गया है। इसी स्थिति में एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। अपनी बाईं ओर करवट लेते हुए अपने बाएं हाथ को तकियानुमा बनाकर अपने सिर के नीचे रखें। आंखें बंद ही रखें। जब तक आंखें खोलने को ना बोला जाए अचानक से आंखें ना खोलें। धीरे से यहीं से उठकर अपने आसन पर बैठ जाएं। किसी भी स्थिति में जो आपके लिए आरामदायक हो उसमें आ जाएं। आंखों को बंद रखते हुए अपने हाथों को धीरे से नमस्कार में छाती प्रदेश के सामने लाएं। अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने भगवान का स्मरण करें। मन ही मन उनको नमन करते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। मन ही मन स्वयं को धन्यवाद बोलें। आप जीवन में जिन चीजों के लिए भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए हथेलियों में घर्षण करें। उस गर्माहट, उस ऊष्मा, उस ऊर्जा को अपनी हथेलियों के बीच आने दें। धीरे से हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, अपने कंधों पर, पैरों पर, कमर पर, जहां भी आप अपने हाथों को रखना चाहें, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का योगा सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे।